वेलकम अगेन टू माय क्लासेस, इंग्लिश मंथन क्लासेस। आज आप सीखेंगे इसमें पोइट्री फ्रॉम इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो, और उसके अंडर में हम आज सीखेंगे कीपिंग क्वाइट। पोम का नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके पोइट हैं पैब्लो नेरुडा। उन्होंने इस पोम के अंडर में के माध्यम से एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हाउ आवर लाइफ इज गोइंग ऑन and how we are busy, in hurry, in rush, and we have no time for ourselves at all. We are running towards the money and worldly things, but now हमको क्या चाहिए? हमको वो सब मिल तो जाएगा, भाग दौड़ बहुत कर रहे हैं, सब मिल जाएगा, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। हमें अपने लिए सोचने का टाइम नहीं है, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। बस दुनिया में भागम भाग है, दौड़ है एकदम। We don't have any time for ourselves to think even for a single minute. हमें अपने लिए एक मिनट भी सीखने का टाइम, सोचने का टाइम नहीं है। इस पोएम के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से द पोएट वांट्स टू से दैट वी शुड थिंक फॉर आवरसेल्व्स, वी शुड मेक ए इंट्रोस्पेक्शन। आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, गलत है या सही है। दैट वी हैव टू थिंक फॉर सम टाइम। हमें सारी एक्टिविटीज अपनी स्टॉप करनी पड़ेगी। तो वो इसके माध्यम से मैसेज आ रहा है, पोइट्री के माध्यम से। इसमें पोम में वो मैसेज दिया हुआ है कि हमें अपने लिए एकांत में बैठ के कुछ शांत मन से सोचना चाहिए, समय निकालना चाहिए, और सारी एक्टिविटी, भाग दौड़, रश, ये सब स्टॉप कर देना चाहिए कुछ समय के लिए, और सोचना चाहिए कि हम इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसको कैसे बचा सकते हैं। और आज के ज़माने में किसी को टाइम नहीं है, सब दौड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं बिहाइंड वर्ल्डली थिंग्स, बिहाइंड कंफर्ट्स, बिहाइंड मनी, बिहाइंड सक्सेस, एंड दे आर रेडी टू फाइट इवन फॉर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बात पे युद्ध हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है। वो सोचते नहीं है कि हम क्या सही रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो इस माध्यम से पोएट मैसेज ये दे रहा है कि हमें थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। कीपिंग क्वाइट, वी शुड कीप क्वाइट फॉर ए टाइम, फॉर लिटिल बिट ऑफ टाइम। हमको थोड़ा समय दें अपने को, और सोचें कि हम क्या गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, और अगर गलत कर रहे हैं तो उसको कैसे सही किया जा सकता है। सारी एक्टिविटीज रोक के कुछ समय के लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए शांत मन से। और शांत मन से अगर कोई डिसीजन लेंगे तो वो अच्छे डिसीजंस ही होंगे, गलत नहीं होंगे। आज दुनिया में मारामारी हुई है, हो रही है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, भाग दौड़ हो रही है, रस है, रैट रेस हो रही है, चूहों जैसी रेस हो रही है। हर आदमी दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ना चाहता है, आगे निकलना चाहता है, रैट रेस में फंसा हुआ है, चूहों की दौड़ में फंसा हुआ है। उसके लिए ये जरूरी है कि हम कुछ समय के लिए एक्टिविटीज को अपनी रोक दें और शांत हो जाएं। कुछ समय के लिए शांत होके और अपने बारे में, अपने एक्शन के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, अर्थ को बचाने के बारे में सोचें कि हम इसको किस तरह से ऑर्डर में ला सकते हैं, चीजों को सही कर सकते हैं। जो चीजें गलत हो रही हैं, बिना सोचे समझे हम भाग रहे हैं, उसको कुछ समय के लिए बंद करना चाहिए और शांत मन से सोचना चाहिए। ये सब एक्टिविटीज जो हैं, जो भागम भाग एक्टिविटीज हैं, भाग दौड़ की है, झगड़े फसाद, ये सब जितना बिजी लाइफ है, हमें
अपने लिए टाइम नहीं है, भागम भाग लगे हैं। इसलिए हमें शांत मन से सोचना पड़ेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, और उसको ठीक करने के लिए हमें सारी एक्टिविटी को स्टॉप करके पीसफुली बैठना है, कीपिंग क्वाइट फॉर सम टाइम, एंड वी हैव टू डू इंट्रोस्पेक्शन दैट व्हाट वी आर डूइंग, इज इट रॉन्ग और राइट, ये सही है या गलत है। जब हम ये करेंगे तो वर्ल्ड की सारी समस्याएं धीमे धीमे अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। आपस में वॉर्स नहीं होंगे, युद्ध नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, एक दूसरे को हराने की बात नहीं होगी, और हमारा आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हम एक दूसरे की बात को समझेंगे। और ये उसी समय संभव हो पाएगा, जब भी पॉसिबल हो पाएगा, तभी जब हम अपने मन को शांत करेंगे, कीपिंग क्वाइट। हमारा मन शांत होगा तो हमारे डिसीजन है, फैसले भी वो अच्छे होंगे। इस पोम के अंदर यही मैसेज दिया है पोएट ने। सो लेट अस सी द सेंट्रल आइडिया। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम? देखते हैं क्या सेंट्रल आइडिया में है। इन दिस पोम, कीपिंग क्वाइट, द पोएट डिमांड्स द नीड ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस पोम के अंदर पोएट की डिमांड है, वो ये बोल रहा है कि हम शांत मन से बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करें। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिरीक्षण करें, अपने मन को देखें, अपने मन में, मन की आंखों से देखें कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो उसको कैसे सही किया जा सकता है। मैंस बिजी लाइफ, आदमी का लाइफ कैसा है? बिजी है। हिज रश, भागम भाग है। एंड हरी, जल्दबाजी में है। हर आदमी बिजी है, दौड़ रहा है। रेट रेस, चूहे जैसी रेस हो रही है, चूहों की दौड़ हो रही है। एंड हरी, जल्दबाजी में है। हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मच कैओस, उसने बहुत सारा भागदड़ शुरू कर दी है, उसने बहुत सारा अव्यवस्था फैला दी है, बहुत सारा अराजकता दुनिया में फैला दी है इंसान की इस एक्टिविटीज ने। एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में समस्याएं पैदा हो रही हैं, ट्रबल हो रही, मुसीबतें आ रही हैं लोगों पर। नाउ इट इज द राइट टाइम, अब ये सही टाइम है, व्हेन ही शुड टेक अ पॉज, उसको रुकना चाहिए। ही शुड स्टॉप देयर, इंसान को कुछ समय के लिए रुकना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, इसको क्या, अगर गलत है तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। स्टिल स्टिलनेस डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी। स्टिलनेस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल शांत हो जाए, सारा सभी को छोड़ दे खाना पीना, ऐसा नहीं है। नेसेसरी एक्टिविटीज वो तो होनी चाहिए, लेकिन जो रैट रेस है, चूहे की दौड़ है, वो बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी नहीं होना चाहिए, फिर तो लाइफ नहीं रहेगा, लाइफ खत्म हो जाएगा। तो पूरा इनएक्टिविटी नहीं होना है, शांत मन से सोचना है, बैठना है, और रैट रेस है, भागम भाग है, मारधाड़ है, कंपटीशन है, ये इसको रोकना पड़ेगा। स्टिलनेस, स्टिल्सन मतलब शांति, एंड साइलेंस, चुप्पी, विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब हम शांत रहेंगे, शोर शराबा नहीं करेंगे, अपने को रोक देंगे कुछ समय के लिए, और शांत मन से सोचेंगे, तो हमको हेल्प करेगा, इंसान को हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे अंदर फीलिंग आएगी, आपस में सहयोग की भावना बढ़ेगी, हमारा आपसी सहयोग बढ़ेगा, लोगों में, जनता के अंदर, लोगों में, आपस में, और देशों में, अलग अलग देशों में भी सहयोग की भावना बढ़ेगी, म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ेगा अमंग ह्यूमन बीइंग्स, लोगों के अंदर में, इंसानों के अंदर। ये सब चीजें आ जाएंगी अगर हम ये फॉलो करेंगे तो। ठीक। नाउ स्टेंजास फॉर कॉम्प्रिहेंशन। एग्जाम जब आपके होते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
इन लाइंस को रीड कीजिए और आंसर दीजिए। जो क्वेश्चन फॉलो करते हैं, जो आगे क्वेश्चन है उनका आंसर देना होता है। तो आपको कुछ लाइंस दी रहती हैं, किसी पोएम से या किसी भी पोएम से दी होंगी। अब इसमें मान लो ये लाइंस हैं, नाउ वी विल, और यहाँ से यहाँ तक है, आर्म सो मच। उसको बुक में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और फिर वहां से नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 3 क्वेश्चन, इसलिए आंसर लिखने होते हैं और उसके मार्क्स आपको अलग अलग मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से इन द फर्स्ट टू लाइन। जो फर्स्ट 2 लाइन्स है उसमें पोइट क्या मैसेज दे रहा है? उसमें मैसेज दे रहा है, इन द फर्स्ट 2 लाइन्स द पोइट आस्क्स टू काउंट अप टू 12। पहली जो 2 लाइन है इसकी, इस पोम की, कह रहा है कि 1 से 12 तक गिनिए आप, 1 से 12 तक गिनती कीजिए, देन टू कीप स्टिल, फिर उसके बाद शांत हो जाइए। 1 से 12 तक गिनती करना है, फिर शांत हो जाना है और शांत मन, बिल्कुल मन को शांत कर लेना है, बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं होगी फिर। दिस इज बिकॉज दीज देयर आर ओनली 12 साइंस ऑन द क्लॉक टू मेजर आवर्स। क्योंकि हमारी घड़ी में 12 नंबर होते हैं, 12 साइंस होते हैं पूरे आवर्स को गिनने के लिए। हमारे पास 12 साइन होते हैं घड़ी में, इसलिए हमें 12 तक गिनना चाहिए और अपने मन को शांत मन से बैठ जाना चाहिए। कुछ समय के लिए हमें शांत मन से बैठ जाना है, ये कह रहे हैं ये फर्स्ट 2 लाइन में। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज सेज द पोइट। अगली लाइन में पोइट कहता है कि हमें कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। वाई? ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि दुनिया में छोटी छोटी बात पे बहसबाजी, मारधाड़, झगड़ा, फसाद, खून खराबा हो जाता है, क्योंकि हर आदमी, हर कंट्री एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है रेस में, एक दूसरे को डिफीट करना चाहता है, और यही एटीट्यूड हमारे मन को अशांत करता है। इसलिए यहाँ पे पोइट जोर दे रहा है, इस बात को एम्फासाइज कर रहा है कि हमें ये सारी एक्टिविटी जो विनाशकारी हैं, destructive activities, and that we all have to stop it and sit for some time in quietness। शांत होके बैठना है, शांत वातावरण में शांत होके बैठना है। एंड टू मेक इंट्रोस्पेक्शन, अपने आत्मनिरीक्षण करना है कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, और गलत कर रहे तो क्या कर रहे हैं, और गलत जो हो गया है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसकी वकालत कर रहे हैं पोइट इस इन लाइन की माध्यम से। इसलिए देखिए, द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन इंडल्जिंग इन वॉर्स, ब्लडशेड्स, ब्लडशेड होता है खून खराबा, ऑन माइनर एक्सक्यूजेस, छोटे छोटे बहाने लेके, छोटी छोटी बात लेके। इफ दे कीप क्वाइट दे मे नॉट इंडल्ज एंड इन रीजनिंग डिस्प्यूट्स एंड वॉर्स। अगर वो शांत मन से रहेंगे तो कोई झगड़ा फसाद नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। सो लेट देम कीप क्वाइट एंड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। इसलिए वो थोड़े समय के लिए शांत हो जाएं और कोई भी लैंग्वेज की बात, किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें। क्योंकि मैं अपने कंट्री की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, दूसरा अपने कंट्री की लैंग्वेज में बात कर रहा है, उसका उसकी थिंकिंग अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है, मैच नहीं कर रही है। आपस में अलग अलग लैंग्वेज में बात करेंगे, लैंग्वेज टकराएंगी, आपस में टकराव होगा। इसलिए शांत हो जाए, किसी लैंग्वेज में भी बात ना करें, शांत होकर सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेस ऑफ द अर्थ। फेस ऑफ द अर्थ से क्या मतलब है? तो इसका मतलब, ये लाइंस जो हैं, फेस ऑफ द अर्थ लिखी हुई हैं इसमें, इसका लाइंस का अर्थ है, रेफर्स टू द वेरियस कंट्रीज। अलग अलग देश हैं, उनको फेस माना गया है। हमारे अर्थ के फेस, अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, उनको फेस माना गया है। तो इसलिए उन्होंने बोला है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, वेरियस कंट्रीज हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमारा कंट्री, वो हमारा जो जो हमारी अर्थ है, धरती माता है, उस पर अलग अलग देश हैं, अलग अलग लैंडस्केप हैं,
नदियां हैं, पहाड़ हैं, हरी घास के मैदान हैं, खेत हैं, खलिहान हैं, बाग बगीचे हैं, जंगल हैं। इस सबका हमें ख्याल रखना है। अपने अर्थ के फेस को बचाना है, डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। ये मैसेज आ रहा है इस पोइम के माध्यम से। तो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते जरूर हैं। सेंट्रल आइडिया एक आता है 4 मार्क्स का। उसके बाद ये जो आते हैं क्वेश्चन, लाइंस दी होंगी, उसमें से आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना है, उसको रीड करना है और उसके आंसर्स आपको लिखने होंगे। और आगे फिर और सीखते हैं। इसी पोइम के में एक स्टेंजाज और हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं, उनको रीड करके उनके क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं। तो लेट्स डू इट। ये जो लाइंस हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये स्टेंजाज तक ये दी होंगी। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको रीड करके फिर इसका हम आंसर लिखेंगे क्वेश्चंस का। व्हाट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट? अनोखा क्षण क्या है? अनोखे पल क्या हो गए? अनोखा अच्छा पल क्या हुआ? सुंदर पल क्या हो गए? द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। जब हमारा मन, वो क्षण जो है शांति के और बिना शोर शराबा के जो क्षण होंगे, वही एक अनोखा समय होगा, अनोखे पल होंगे वही। क्योंकि जब हमारा मन शांत रहेगा, हमारी सारी एक्टिविटीज शांत रहेगी, हमारा मन भी शांत रहेगा, तो उस समय हम शांत मन से अच्छे फैसले ले सकेंगे। अपने और दुनिया के बारे में, भलाई के बारे में हम अच्छी तरह से सोच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वुड इट बी एग्जॉटिक? एग्जॉटिक क्यों हुआ? अनोखा ये मूवमेंट क्यों हुआ? द मूवमेंट वुड बी एग्जॉटिक बिकॉज इट विल इनिशिएट पीस एंड कोऑप ब्रदरहुड इन द वर्ल्ड। ये एग्जॉटिक इसलिए हुआ कि जब हम ऐसा करेंगे, शांत मन से बैठेंगे, सारी एक्टिविटीज, विनाशकारी एक्टिविटीज रोक देंगे और आपस में सोचेंगे, बैठ के शांत मन से विचार करेंगे, तो पूरी दुनिया में भाईचारा बढ़ेगा। एक दूसरे के अगेंस्ट में जो एनिमिटी है वो समाप्त हो जाएगी, दुश्मनी खत्म हो जाएगी और ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी, कोऑपरेशन की फीलिंग आएगी। हमारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, हम एक दूसरे से झगड़ेंगे नहीं। we shall be able to live peacefully in this world if we sit together in a quiet mood. Then we will have good results. We will not fight with each other. So अगर हम एक दूसरे से के साथ बैठेंगे शांति से, भाईचारा हमारा बढ़ेगा। शांत मन से बैठेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा। ठीक। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या कीजिए। तो सडन स्ट्रेंजनेस मीन्स दैट इट विल बी समथिंग अनयूजुअल, कुछ असाधारण होगा। जब हम शांत मन से बैठेंगे, हमारा मन शांत होगा, सारी एक्टिविटी शांत होगी, तो एक अजीब मूवमेंट होगा और असाधारण चीज होगी। ये वो शानदार पल होंगे, असाधारण पल होंगे वो। एज देयर इज ए टोटल साइलेंस एंड क्वाइटनेस, कोई शोर शराबा नहीं होगा, शांत होगी, शांति होगी, शोर शराबा नहीं होगा, मन शांत होगा और हमारा मन प्रसन्न भी होगा। तो इसलिए इसका अर्थ है सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब कि जब हम, ये असाधारण होगा क्योंकि वहां पर टोटल शांति होगी और हम शांत मन से बैठ के अच्छे फैसले ले सकेंगे। ये स्टेंजा आपने देखी, ये लाइंस देखी, दूसरे और एग्जांपल्स आए, देख लेते हैं। ये स्टेंजा है, इसके अलग दिए हैं क्वेश्चन, ये यहाँ दिए हैं क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन अलग हैं, इसके अलग हैं। इसके क्वेश्चन 1 to 3, इसके 3 हैं, इसके भी 3 क्वेश्चन हैं। और ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, स्टेंजा दी हुई होगी, उसमें से आपको
क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होते हैं। तो देखते हैं, व्हाट डज द पोइट एक्सपेक्ट ऑफ द फिशरमैन एंड व्हाई। पोइट फिशरमैन जो मछुआरे हैं उनसे क्या उम्मीद रखता है और क्यों उम्मीद रखता है? आंसर है, द पोइटमैन एक्सपेक्ट्स दैट इन द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस द फिशरमैन विल गेट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। वो उम्मीद रखता है कि जब शांत बैठे होंगे, स्टिलनेस होगी, हमारी सारी एक्टिविटीज बंद होगी, तो फिशरमैन भी शांत मन से बैठेगा। वो मछली नहीं मारेगा, मछली को, वेल्स को हर्ट नहीं करेगा। वो आराम से शांत मन से एकांत में बैठ के सोचेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, और मैं कैसे अपने को इम्प्रूव कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ, गलत चीजों को कैसे सही कर सकता हूँ। तो इंट्रोस्पेक्ट करेगा, आत्मनिरीक्षण करेगा। दे वुड नॉट हार्म द वेल्स। वेल को, वेल जो फिश होती है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनको चोट नहीं पहुंचाएगा। व्हाट विल बी द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू। जो आदमी सॉल्ट जो इकट्ठा करते हैं उनके हाथ घायल हो जाते हैं। नमक इकट्ठा करते करते हाथ घायल हो जाते हैं, खून निकलने लगता है, गल जाते हैं हाथ नमक से। तो वो क्या करेंगे तब, जब शांति के पल होंगे, तो वो भी अपनी एक्टिविटीज रोक देंगे। तो द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड स्टॉप फॉर ए व्हाइल। साल्ट इकट्ठा करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे वो, एंड टेंड टू हिज वुंडेड हैंड्स। और अपने जो घायल हाथ जो हो चुके हैं उनका इलाज करेंगे, उनकी देखभाल कर सकेंगे। अपने शरीर की, अपने घायल हाथों की देखभाल वो कर सकेंगे। इसलिए विश्राम जरूरी है, क्वाइटनेस आवश्यक है लाइफ में। रेट रेस नहीं चाहिए, भागम भाग नहीं। भागम भाग से अच्छा है थोड़ा समय हम अपने लिए निकालें और शांत मन से बैठें, सारी चीजें एक्टिविटी रोक दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द फिशरमैन नॉट डू। फिशरमैन को क्या नहीं करना चाहिए, मछुआरों को। मछुआरे जब शांत पल में बैठे होंगे, शांति के क्षणों में बैठे होंगे, मछली नहीं मार रहे होंगे, फिश नहीं मार रहे होंगे, तो नेचुरली वो फिश को हर्ट नहीं कर रहे होंगे, व्हेल्स को हर्ट नहीं कर रहे होंगे। सी में जो समुद्र में व्हेल्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज रुक गई होगी और वो शांति से बैठे होंगे। So these are some of the questions that may appear in your examination paper. So get ready and you can note it down also and do practice every day and keep on attending my classes regularly so that you can get maximum benefit out of it. आप अधिक से अधिक फायदा उठा सकें तो रेगुलर अटेंड करते रहें। ये वाली क्लासेस हैं, रेगुलर अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, सो दैट आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आपको बहुत शानदार सफलता मिले। विश यू ए गुड लक।